अरे मुन्नी, हम भी शंकर दयाल शर्मा MA LLB हैं। ऊपर बोर्ड देखो, मकान तो क्या महल मिल जाएगा। हाँ। ए भाई रोको 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 भाई रोको। अरे गाड़ी रोको। अरे हाँ। वो बहन भी है। मालूम है चलती गाड़ी के सामने आना कानूनन जुर्म है। मालूम है मालिक, मालूम है, लेकिन आपकी तारीफ। हाँ? हमें नहीं जानते? नहीं तो। हम कानपुर में पैदा हुए, नागपुर में बड़े हुए, बनारस में पढ़े लिखे और भटिंडा में वकालत शुरू की। मुवक्किलों को चूना लगाने के लिए हम पूना में बस गए, जहां हमने फुटबॉल की विकेट कीपिंग के बहुत सारे इनाम जीते। कबड्डी खेलने के लिए नासिक गए और गिल्ली डंडा खेलने के लिए भुसावल, और शिकार हमने जबलपुर में शुरू किया। जानते हो आज तक हमने 8 शेर मारे, लेकिन आज हम 9वां शेर नहीं मारेंगे, 9वां लोमड़ा मारेंगे। मुन्नी जरा मेरी बंदूक तो ला। नहीं नहीं भाई साहब, बंदूक का नाम मत लो। देखो भाई साहब, आपको मेरा जीव लेने का है ना, तो मुझे गाड़ी से मार के उड़ा डालो, लेकिन बंदूक से नहीं। बंदूक से मेरे को बहुत डर लगता है, कातिलों का कातिल। तो तुम जानते हो कि किसी की जान लेना कानूनन जुर्म है, और उस जुर्म के लिए उकसाना जुर्म का भी बाप है। मुन्नी जरा बंदूक। मुझे ये क्या कर रहे हैं आप? दयावान, देखिए बहन, मैंने कोई जुर्म उर्म नहीं किया है। ये तो इधर बोर्ड लगा था ना, तो मैं पढ़ के इधर मैं जाता हूँ। मेरा क्या जज है? अरे तुम जानते हो कि हमें मकान की तलाश है, और तुम्हारे पास मकान है फिर भी हमें नहीं दिखाते, ये भी कानूनन जुर्म है भाई। अरे ये जुर्म तो मैं कभी नहीं करूंगा भाई। आप चलो तो मेरे साथ में, इतना मस्त मकान आपको दिखाता हूँ कि आपकी तबीयत खुश हो जावे, मेरे घर के सामने। आओ आओ बहन, ये बाजू आओ, आपको अक्का घर दिखाता है। देखो कितना सुख है, कितना शांति है। उस तरफ से सूरज आता है और इस तरफ से हवा आता है। और इस घर में न मच्छर, न मक्खी और न कॉकरोच। और इस घर में रहने का फायदा भी बहुत है। हो? पैसे का भी बहुत बचत होता है। पता है क्यों? क्योंकि इधर टीवी का जरूरत नहीं, वीडियो का जरूरत नहीं, सिनेमा का जरूरत नहीं, सब मुफ्त में देखने को मिलता है। 3 in 1। आओ मैं बताता हूँ। वो देखो, बीवी हो तो ऐसी। मम्मी मम्मी एक बात बताओ, अक्ल बड़ी या भैंस? अक्ल क्यों नहीं? अक्ल दिखाई पड़ती है क्या? चलिए आई पूछने। भाग यहाँ से कट्टी कम्बा। हाँ डैडी डैडी, आपने ये भैंस कैसे बनाई? अकल से बेटे। तो फिर अक्ल ही बड़ी हुई ना। बिल्कुल सही कहा बेटे आपने। पर मम्मी तो कहती है भैंस बड़ी होती है। वैसे तो अकल बड़ी होती है जो भैंस को चराती है, लेकिन इस घर में भैंस अकल को चराती है, जैसे तेरी माँ मुझे चराती है। धिक्कार है, जानते नहीं इस तरह दूसरों के घरों में झांकना कानूनन जुर्म है। अरे तो बारी बंद कर लेने का, वेरी सिंपल। मुन्नी कैसा लगा ये घर? भैया मुझे तो ये घर बहुत अच्छा लगा है। वेरी गुड। बहन जाओ अंदर देखो। दया भाई, वो है। वो क्या? बोतल। अरे जितनी चाहो मिलेगी, चिक्कार मिलेगी। ये लो। लेकिन भाई एक बात है, इसमें से 2 नोटा घमेरा भी है। जरूर मिलेगी, लेकिन एडवांस में से काट लूंगा, क्योंकि मुफ्त में पीना कानूनन जुर्म है दया भाई। ओह सो स्वीट। ओ तारी, आ तो मारो पण बाप निकलो। हाँ क्या तुम अपने आप को माधुरी दीक्षित समझती हो? ओके ओके ओके, वहीं खड़ी रहना। माधुरी की तरह 1 2 3 करती हुई यहां मत चली आना। हाँ? अरे अरे, अब आ गई हो तो श्रीदेवी की तरह मत करना। बस बस। देखो जी, ना मैं माधुरी हूँ, हाँ ना श्रीदेवी। हाँ, मैं तो तुम्हारी रूपा हूँ। बड़ी परेशान थी, लगातार काटे ही जा रहा है। क्या? कीड़ा। कहाँ? यहाँ निकालो। अरे निकालता हूँ, मगर ये मत समझना कि फिल्मी हीरो की तरह मैं उससे भी आगे बढ़ जाऊंगा। अरे निकाल रहा हूँ। 1 मिनट सब्र। मैं जानती हूँ पति के कहाँ गुदगुदाने से क्या होता है। ये क्या हो रहा है कम्बक? तुमने मुझसे कहा? हाँ कम्बक। डैडी डैडी, मम्मी ने आपको कम्बक कहा। आपका नाम कम्बक है क्या? हाँ बेटा, आपकी मम्मी ने मेरे 2 नाम रखे हैं, दिन में कमबख्त, रात को पिया। चलो बेटा अब चलकर खेलो।
नमस्ते आंटी। अल्ले आओ आओ मुनिया, अब कौन है? मैं ना आपके बराबर वाले मकान में रहती हूँ। अच्छा अगर आप कहे तो मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। अच्छा, तो आप हमारी मदद करने आई हैं दादी अम्मा। आओ बैठो। अल्ले कितनी पाली पाली गुलिया है। क्या नाम है आपका? मेरे ना 2 नाम है। हम्म, डैडी कहते हैं पिंकी और मम्मी कहती है शारदा। क्या आपका नाम शारदा है? मेरा नाम भी शारदा है। लाओ मिला हाथ। लेकिन शारदा तो बहुत अच्छा नाम है, फिर तुम्हारे डैडी तुम्हें इस नाम से क्यों नहीं पुकारते? मैं अपने डैडी से पूछ कर बताऊंगी कि वो मुझे मेरा नाम लेकर क्यों नहीं पुकारते। अच्छा अच्छा आंटी, अब मैं चलूं? फिर आओगी ना? हाँ। मम्मी, मुझे छोटा सा डाउट है। डाउट? कैसा डाउट? तुम मुझे शारदा कह के पुकारती हो और डैडी मुझे पिंकी कह के पुकारते हैं, ऐसा क्यों मम्मी? इसलिए कि तेरे डैडी की और मेरी पसंद में पूरा पश्चिम का फर्क है। क्यों फर्क है? अरे वो तो मेरी फूटी तकदीर थी जो मुझे यहाँ तक खींच लाई, वरना मैं तो महलों में राज करती राज। ये तकदीर क्या चीज होती है मम्मी? वो चीज जो सारी दुनिया को उंगलियों पर नचाती है। वैसे कमबख्त बाप लोग भी कम नहीं होते, जहाँ जी चाहा वहाँ बेटी को ढकेल देते। लेकिन तू अपने बाप की बातों में ना आना, अपनी पसंद के लड़के का हाथ पकड़कर शादी करके चैन से रहना। अगर वो तुझसे शादी ना करे तो चक्कर मार देना। क्यों? अरे कहाँ गई? ए डैडी। अरे पिंकी बेटे, तुम तो मम्मी के पास सो रही थी ना? नहीं, मैं मम्मी के पास नहीं सोऊंगी। क्यों? मम्मी मेरी बात का जवाब तो देती नहीं है, जाने क्या क्या बोलती है। अरे मगर तुमने पूछा क्या था? मैंने पूछा मेरा नाम शारदा है और डैडी मुझे पिंकी कह के क्यों पुकारते। बोलो ना, आप मुझे शारदा कह के क्यों नहीं पुकारते? बोलो ना डैडी। मैडम आपका नाम? शारदा। कब तक मिल जाएगी मुझे एड्रेस? यही कोई 2 महीने में। क्या? ना बाबा ना, जैसे भी हो मुझे तो एड्रेस 1 हफ्ते में चाहिए। हाँ। सॉरी मैडम, आप इस शहर में नई लगती हैं, तभी शायद आपको नहीं मालूम इस दुकान के सिले हुए कपड़े पहनने के लिए शौकीन लोग महीनों ही नहीं सालों तक इंतजार कर लेते हैं, सालों तक। होगा, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। लाई मेरे कपड़े वापस। क्या हुआ शारदा? कितने दिन में सीने को कह रहा है? 2 महीने में। व्हाट? नहीं सिलाने अपन को तुमसे कपड़े। कम ऑन गर्ल्स, लेट्स गो। मैडम प्लीज गिव मी अ चांस, मैं आपके कपड़े सिलूंगा, प्लीज मैडम। अरे तुम चीज क्या है? बोलता तो इंग्लिश में है, लेकिन स्टिचिंग का वास्ते ऐसा कपड़ा मांगता है जैसे कोई भिखारी है। हाँ? कहाँ है आपकी दुकान? वो रही। ओह गॉड, उस कबाड़ खाने को तुम दुकान कहते हैं? मैन सॉरी मैडम, आपके लिए वो कुछ भी होगी, लेकिन मेरे लिए वो दुकान है, मेरा मंदिर है। मंदिर? मुझे तो पुराने कपड़े और पुरानी मशीन की बू यहाँ तक आ रही है। छी छी छी, नहीं नहीं नहीं, चल अपन लंदन टेलर के पास चलते। चल। आप सब पढ़ी लिखी हैं, जानती ही होंगी कि पुरानी कलम से भी नई और खूबसूरत शायरी लिखी जा सकती है। व्हाट ए ड्रेस! किधर में सिलाया? स्टाइलो में? नो। लंदन टेलर्स में? नो। लाइट ऑफ बॉम्बे में? नो। मैग्नेट में? नो। ओफो, नो नो नो। तो क्या ये ड्रेस आसमान से टपके लाए? आप सब तो पढ़ी लिखी हैं, जानती होंगी कि पुरानी कलम से भी नई और खूबसूरत शायरी लिखी जा सकती है। नो, आई कांट बिलीव इट। मिस्टर प्रकाश, मेरे फ्रेंड्स को यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप ही ने मेरा ड्रेस सिया है। इस ड्रेस की कोई कतरन वतरन है आपके पास? कतरन? कतरन? बचा हुआ कपड़ा? ओह, वो तो रहा नहीं। राहनी? राहनी क्या मतलब? मतलब ये कि 1 मिनट। ओह माय गॉड! जब कतरनों से इन्होंने ये कमाल कर दिखाया है, तो नए कपड़ों के साथ ये क्या कमाल करेंगे? देख लिया? ये भी मेरा कपड़ा। भाई साहब, जरा अपना ये पाँव हटाइए, ये कोई जूते का स्टैंड नहीं है,
मेरी मशीन है, मेरी रोजी रोटी है। तुझे रोजी रोटी देने ही तो आए हैं बेटे। चल जूता सी। ये कपड़ा सीने की मशीन है, जूता सीने की नहीं। तो फिर ये सुसरी किस काम की? अरे ये क्या गुंडागर्दी है? आपकी तारीफ? ये साले की वकील लगती है। वकील तो नहीं, माशूक जरूर लगती है। वैसे इश्क हमें भी करना आता है। हाथ छोड़। अगर ना छोड़ूं तो? जग्गू, शेरा, बिल्ला, तालिया, मार डालो इसे। चटनी कर दे। छोड़।